ओम साई राम। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा ओम साई राम। थाने में एक भक्त, बाबा के भक्त, जो पहले भक्त नहीं थे उनके, चोलकर सिटी जी जिनका नाम था, मैं आज उनकी एक बात आपको शेयर करूंगी, बहुत प्यारी। वो पहले बाबा के भक्त नहीं थे। थाने में एक मंदिर हुआ करता था, उपनेश्वर मंदिर। तो वहाँ पर बहुत भक्त आया जाया करते थे और ये चोलकर सिटी साहब भी जाते थे। तो वहाँ पर उन्होंने बाबा के बारे में बहुत सुना था। कभी शिरडी नहीं गए थे, कभी बाबा को देखा भी नहीं था उन्होंने, बट उन्होंने बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो सब उनको बोलते थे कि चलो शिरडी चलें, चलो बाबा के दर्शन कर कर आते हैं, पर वो नहीं मानते थे बाबा को। तो उन्होंने ऐसे ही मन ही मन में बाबा से एक मन्नत मांग ली। उन्होंने बोला कि जब मैं सिविल कोर्ट में परमानेंट हो जाऊंगा तब मैं शिरडी जाऊंगा पक्का। बाबा आप मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। काफ़ी भक्त आपने सुना होगा ऐसे होते हैं कि अपनी मन्नत मांगते हैं फिर हम वो काम करेंगे। ठीक है, सबके भाव अलग अलग होते हैं। तो किसी को बाबा किसी तरीके रास्ता दिखाते हैं अपने पास आने का, किसी को किसी तरीके। तो उन्होंने मन ही मन में मन्नत मांगी। तो क्या था, थोड़े दिनों बाद उनकी मन्नत पूरी हो गई, वो परमानेंट हो गए सिविल कोर्ट में। लेकिन अब उन्होंने मन्नत तो मांग ली, अब वो सोचते थे कि मुझे शिरडी जाना है, बट उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो शिरडी चले जाएं। तो बहुत वो टेंशन में आ गए कि अब तो मैंने बाबा से मन्नत मांगी थी, मुझे शिरडी जाना है, तो मैं कैसे जाऊं। तो उनकी फैमिली ने बैठकर डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम कुछ दिनों के लिए चाय में शक्कर पीना छोड़ देते हैं। यानी कि शक्कर मतलब चीनी बहुत महंगी है, उस टाइम पे और भी ज़्यादा महंगी होगी। तो उन्होंने सोचा कि हम चीनी पीना थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं और जिन पैसों से शक्कर आती थी उन्हीं पैसों को हम सेव कर लेते हैं। जब वो पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो हम शिरडी बाबा से मिलने ज़रूर जाएंगे। तो उन्होंने बहुत दिनों तक शक्कर नहीं पी, फीकी चाय पीते थे, चीनी मतलब लाते ही नहीं थे घर में वो। तो उसी के पैसे वो इकट्ठा करते जाते थे। एक दिन ऐसा आया कि काफ़ी पैसे उनके इकट्ठे हो गए, यानी कि उन पैसों से वो शिरडी जा सकते थे। तो उनकी फैमिली ने सबने डिसाइड किया चलो अब हम शिरडी चलते हैं। शिरडी तो वो चले गए, लेकिन आप जानते हैं बाबा से क्या छुपा है। बाबा को सब कुछ ज्ञात है। बाबा, हम यहाँ बैठे हैं आज, लेकिन बाबा को वहाँ सब कुछ पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बाबा के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बाबा को सब कुछ पता चलता है। और जब वो थे तब तो बहुत ही ज़्यादा पता चलता था, पता अभी चलता है, बट तब वो बाबा को सब कुछ उन्हें पता चल गया कि इन्होंने क्या सेक्रीफाइस मेरे लिए किया है। तो जब वो बाबा से मिलने शिरडी गए, तो जब बाबा के पास बैठे उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, तो बाबा ने आपको पता है क्या बोला। बाबा ने सबसे पहले ये बोला, उनकी द्वारका माई में ना भागोजी शिंदे जो कोड़ी थे, आपने सुनी होगी उनकी भी स्टोरी। तो वो बाबा की दिन रात सेवा किया करते थे, बाबा के पास ही रहते थे वो। तो द्वारका माई में उस टाइम वो ही थे। तो उनको बाबा ने बोला भागो, बहुत प्यार से बोला, भागो जा इनके लिए पहले बहुत सारी शक्कर डाल के चाय बना कर ला। तो मतलब जो चोलकर जी थे उनकी आंखों से इतने आंसू बहने लग गए, इतने भावुक हो गए वो कि बाबा को कैसे पता चल गया कि हमने शक्कर कितने टाइम से छोड़ रखी थी। और पहला शब्द बाबा ने क्या कह दिया कि हमारे लिए ज़्यादा शक्कर वाली चाय बना के ला। तो सोचिए, जब हम कुछ किसी के लिए अपने मन ही मन में सोच लेते हैं और वहाँ जाके हमें पता चले कि उनको तो पहले ही वो बात पता है, बाबा को तो पहले ही बात पता चल गई थी, तो सोचिए कितना अच्छा लगा होगा उनको और क्या उनके मन में भाव आए होंगे उस टाइम पर। आप सोच सकते हैं। मतलब हर चीज़ को मैं बोलती हूँ, आप लोग ज़रूर, जो मैं आपको बताती हूँ बाबा की बातें, वो आप फील करके ज़रूर देखिएगा कि सचमुच बाबा को, इतनी दूर रहते थे बाबा, लेकिन उन्हें हम सब की बातें पता चल जाती थी। हमारे जितने भी सेक्रीफाइसेस होते थे सब बाबा को पता चल जाता था। तो वो इतना रोए और बाबा के चरणों में गिर गए। मतलब इतने ज़्यादा बाबा के ऊपर, इतने मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, इतना ज़्यादा बाबा को प्यार भाव से देखने लगे कि बाबा, मतलब इतनी उनसे बोला भी नहीं जा रहा था कि बाबा आप ये कैसे जान गए बात।
तो बाबा बहुत मुस्कुरा के बोले, अरे चोलकर, मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया है शिरडी आने के लिए, लेकिन उससे पहले तुमने मन्नत भी तो मांगी थी। मुझे सब पता है, तुमने मन्नत मांगी, मैंने पूरी की, और तुम शक्कर छोड़कर मेरे लिए तुम शिरडी आए। तो क्या मैं अपने भक्तों की बातों को नहीं जानूंगा, अपने भावपूर्ण प्यार भक्तों के? क्या मुझे नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। बाबा तो अंतर्यामी हैं, बाबा को सब कुछ पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और बाबा के लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बाबा से कुछ भी बात छुपी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी खुशियाँ बाबा को सब पता है। आज नहीं तो कल आपकी सभी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व होंगी। ये मैं पक्का आपको 100% कह सकती हूँ ये बात। जो बाबा को सच्चे दिल से और सच्चे भाव से प्यार करता है ना, वो एक ना एक दिन उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और बाबा उनकी हर सेक्रीफाइस को जो भी करते हैं लोग बाबा के लिए, वो बाबा को सब पता है और सब कुछ बाबा से कुछ नहीं छुपा और ना ही कभी कुछ छुपेगा। तो बाबा से बहुत सारा प्यार कीजिए, विश्वास कीजिए बाबा पर। बाबा बहुत प्यारे हैं।